अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी बिहा चौधरी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यहाँ पे जी है 12 बजे का टाइम था ऑलमोस्ट। जैद के स्कूल से आए थे, उसका रिज़ल्ट आया था, तो वो कह रहा था कि मुझे मम्मा केक खाना है, मुझे मेरा अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो उस खुशी में तो फिर मैं जो है वो दोनों बच्चों को लेके बेकरी पे चले गई थी और दोनों को मैंने पेस्ट्रीज़ ला दी थी। और यहाँ पे पहले इन्होंने पेस्ट्रीज़ खाई, इंजॉय किया और उसके बाद जो है वो बलून से खेलने लग पड़े। एक्चुअली बैलून एक था तो दोनों की लड़ाई हो रही थी। हानिया चीखें मार रही थी कि उसको बैलून चाहिए और जैद कह रहा था कि मैं बैलून नहीं दूंगा। तो फिर मैंने इनके दादा को कॉल की और उन्होंने जो है वो एक और बलून ला दिया, बलून ज़्यादा सारे और ला दिए। और फिर मैंने हानिया को फुला के दिया बैलून, उसमें हवा भर के दी। तो फिर जो है वो जाकर लड़ाई ख़त्म हुई। तो मैं आपको मौसम दिखाने लगी थी। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है जैसे जैसे। ये है कि गर्मी की शिद्दत पहले से बहुत ज़्यादा कम हो गई है, हवा चलने लग पड़ी है। और जो है वो आज तो काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही थी। बाहर का मौसम देखें तो बाहर भी देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो खैर यहाँ पे मैं जो है वो मौसम वगैरह देख रही थी। उसके बाद मैं अंदर आई, मैं खाना बना चुकी थी और रोटियां वगैरह भी मैंने बना ली थी। फिर मैंने जैद को कहा कि जैद चलो हम लोग अपना बेड बना लें, बेड साफ़ सुथरा कर लें, एक दफ़ा चादर वगैरह झाड़ के बिछा लें ताकि खाना खाएंगे ना तो गंदगी ना हो आसपास कुछ भी। तो फिर बेड की हालत बहुत ज़्यादा, जैद ने उछल उछल के सारी चादर जो है वो ख़राब कर दी हुई थी, चादर नीचे लटक गई थी। तो मैंने उसको कहा कि तुम जो है वो चीज़ें उठाओ सारी और मैं बेड की चादर सही करती हूँ। और फिर जो है वो हम लोगों ने खाना खाया, बच्चे सो जाते हैं मेरे दोपहर में। फिर शाम को जो है ना वो हम लोग निकल पड़े थे। घर से हम लोग आए थे, थोड़ा सा सामान लेना था, आनिया के पैम्पर ख़त्म हुए थे वो लेने थे। और साथ में जो है वो संडे को गेस्ट आने थे तो उसके लिए मैंने सोचा था कि बिरयानी बना लूँगी और साथ में भिंडी बना लूँगी। तो उसके लिए मैंने कहा था कि सब्ज़ी अभी ला के रख लेती हूँ ताकि नेक्स्ट डे, वैसे भी हमारे नेबर से मिलाद का भी आया था कि हमने मिलाद पे भी मैंने जाना था। तो मेरा यही दिल था कि मैं जो है वो पहले ही सारा काम ख़त्म कर लूँगी ताकि मेहमान जैसे ही आए मैं खाना वगैरह खिलाऊँ और खिला के फिर मैं भी मिलाद पे चले जाऊँ, क्योंकि 2 बजे का मिलाद का टाइम था। और मामू ने आना था मेरे ने लाहौर से, तो उन्होंने भी 1-1:30 बजे ही आना था। तो फिर लकीली ऐसे हुआ कि मामू लोग नहीं आए, आंटी की तबीयत ठीक नहीं थी। तो फिर उन्होंने अपना आने का प्लान कैंसिल कर दिया। तो फिर जो है वो मेरे लिए ईज़ी हो गया मिलाद पर जाना। और यहाँ पे हम लोग आए थे बाज़ार, और बाज़ार से मैंने सब्ज़ी भी ख़रीद ली थी और उसके अलावा बेकरी पे गए थे तो वहाँ से एक बिरयानी मसाले का डब्बा लिया था, क्योंकि ज़ैद बिरयानी काफ़ी दिनों से मांग रहा था। तो मैंने कहा था कि चावल पुलाव वगैरह नहीं बनाऊँगी, बिरयानी ही बना लूँगी। साथ में हानिया के लिए मुझे शहद लेके आना था, वो दांत निकाल रही है ना। और मेरी जो है ना मेरी मम्मा ने मुझे बोला था कि बच्चे जब जो है वो खाते हैं ना सॉलिड चीज़ें तो उनके जो वो ये बुट होते हैं ना ये दुखने लग पड़ते हैं, तो तुम शहद लगाया करो उस पर। तो फिर काफ़ी दिन से शहद नहीं ला हो पा रहा था, तो फिर मैं अब गई तो फिर मैंने याद से शहद लिया सबसे पहले और रस लिए थे। रस जो है वो जैद और उसके पापा कह रहे थे कि हम लोग घर जाके चाय के साथ रस खाएंगे, और कुछ अपनी ज़्यादा चीज़ लाया था वो पहले ही उठा के ले गया। तो बस यही थोड़ा सा सामान था और साथ में सब्ज़ी थी, टमाटर वगैरह वो मैं ले आई थी सारा कुछ। और उसके बाद आके मैंने शाम में चाय बनाई। अच्छा, वॉइस ओवर करते हुए ना मतलब कॉल आ जाती है, कभी शोर गली में कभी बाहर। हमारे मतलब मेरे रूम की विंडो भी बाहर लगती है और हमारे ड्राइंग रूम की विंडोज़ भी बाहर हैं, और इतना बच्चे गली में शोर करते हैं जिसकी वजह से जो है वो वॉइस ओवर करना भी इतना मुश्किल हो जाता है। खैर, अगर आपको इर्द गिर्द से शोर सुनाई दे रहा है तो उसे काइंडली इग्नोर कीजिएगा। तो जो है उसके बाद मैं किचन में आ गई थी और मैंने किचन में आई आके मैंने सारे बर्तन वगैरह समेट दिए, क्योंकि आज मेरा मूड नहीं हो रहा था बर्तन धोने का। यूजुअली तो ऐसे होता है कि मैं किचन क्लीन करके सोती हूँ ताकि फिर सुबह उठ के मुझे प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि संडे था तो जैद ने भी स्कूल नहीं जाना था। फिर मैंने सोचा कि मैं अर्ली मॉर्निंग में उठूँगी और उठ के किचन क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पर सारा कुछ सुबह हो गया था, नेक्स्ट डे आ गया है, संडे का डे है ये। और इसमें जो है वो इस तरह से है कि मैंने नाश्ता वगैरह सबको करवा दिया था अर्ली मॉर्निंग में ही। और उसके बाद जो है मैं अपना ड्रेस प्रेस कर रही हूँ क्योंकि मुझे मिलाद पे जाना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी अभी बताया है कि मिलाद का आया था इनविटेशन 7 नेबर्स के घर से, तो मुझे मिलाद पे जाना है। अगर आपको मेरे पास इर्द गिर्द से आवाज़ से शोर आ रहा है बहुत ज़्यादा तो काइंडली इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि
गली में बच्चे खेल रहे हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। वो इतना शोर मचा रहे थे कि अभी मैं पहले अपने रूम से उठ के तो अब दूसरे रूम में आई हूँ कि काश काश वॉइस ओवर मैं कर सकूँ यहाँ पे बैठ के। वॉइस ओवर ही नहीं हो पा रहा। मैंने सुबह की कोई 5 से 6 ट्राइज कर ली हैं कि मैं वॉइस ओवर कर दूँ, लेकिन वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा। तो खैर अब यहाँ पे जो है ना, मैं अपने कपड़े प्रेस करके तो फिर मैं मिलाद पे जाऊँगी। ज़ैद के और हानिया के भी कपड़े मैंने प्रेस किए थे, क्योंकि मैं दोनों को साथ लेके गई थी और ज़ैद वहाँ पे गया, उसकी लड़ाई हो गई उसके कज़न्स के साथ। कज़न्स ही लगते हैं, तकरीबन कज़न ही लगते हैं क्योंकि फ़र्स्ट नहीं है, सेकंड कज़न है। तो फिर मैं उसको घर छोड़ गई थी, साथ वाली गली में ही था, तो फिर मैं उसको घर छोड़ गई थी। और यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस करके, क्योंकि मिलाद पे 1 बजे जाना था, मैं खाना बना चुकी थी, तो फिर मैंने फ्रीज़र को क्लीन कर लिया। आपको पता है लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, लास्ट या उससे लास्ट वीडियो में, कि मैंने फ्रिज क्लीन की थी, तो मेरा आज टाइम लग गया, तो मैंने फ्रीज़र भी क्लीन कर लिया। अच्छा, ये क्लिप जो है आप देख रहे हैं, ये मैंने ज़ैद के स्कूल में रिकॉर्ड किया था और मेरी वीडियोस में छूट गया था। रिज़ल्ट डे का व्लॉग था। अच्छी खासी प्रिपरेशन टीचर्स ने की हुई थी, बहुत अच्छे से बनाया हुआ था सारा, डेकोरेट किया हुआ था स्कूल। तो ये क्लिप मैंने ऐड कर दिया। मिलाद वगैरह से आ गए, फ़ारिग हो गए। शाम को आके मैंने घर के सारे काम ख़त्म किया। उसके बाद ज़ैद कह रहा था कि हमने पार्क जाना है, तो हम लोग रेडी हो गए पार्क जाने के लिए। जब हम लोग घर से निकलने लगे तो गेस्ट आ गए उतनी देर में। गेस्ट को रिसीव किया और फिर इसी में मतलब काफ़ी देर वो लोग बैठे रहे और करते कराते जो है वो जाने का टाइम गुजर गया। और उसके बाद ज़ैद इतना रोया कहता कि मुझे तो पार्क जाना ही जाना था। तो फिर जो है ज़ैद के दादा वो कहते कि इसको ना रुलाओ, आप लोग इसको कहीं ले जाओ, पिज़्ज़ा वगैरह खिला लाओ या बर्गर खिला लाओ जो इसने खाना है। तो फिर हम लोग आ गए थे फ्राई चिक्स। यहाँ पे हमारे सिटी में भी फ्राई चिक्स बना हुआ है। हम लोग फ्राई चिक्स आ गए थे, हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। उतनी देर ज़ैद ने अच्छे से खेल वगैरह लिया और जो है फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, हमने पिज़्ज़ा एंजॉय किया और बस फिर हम लोग घर वापस आ गए थे। और तो भाई इतना शोर। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक मलाई बोटी पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और हानिया भी साथ ही। बस आज तो इतना शोर है कि मैंने अब सोच लिया है कि अब मैं सुबह फजर के बाद वॉइस ओवर रिकॉर्ड कर लिया करूँगी, बिकॉज़ इतना शोर है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे जो मैंने क्लिप्स लिए हैं मैंने उनकी वॉइस म्यूट नहीं की हुई, लेकिन इतना शोर ये बाहर गली से आ रहा है, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। खैर, अगर तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, दुआओं में याद रखिएगा और अपना भी ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें।